पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के हमायती मुसलमानों, आपको मुबारक हो। भारत ने पाकिस्तान के सामने आखिरकार हथियार डाल दिए हैं। हथियार ही नहीं डाले, भारत की चीखें दूर तक अमेरिका तक सुनाई दी हैं। और कहा जा रहा है कि आज 10 मई की सुबह दिन के अजाले में भारत की तर्ज पर नहीं कि भारत की तरह रात की तरीकी में हमला किया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने आज सुबह सवेरे जो हमला किया, उसके फौरी बाद मोदी सरकार उसकी फ़ौज समेत अमेरिका और पाकिस्तान के सामने लेट गए और सीज़ फायर करवा लिया है। मिन्नतें करके पाँव में बैठकर मोदी सरकार आखिरकार ज़मीन पर लेट गई और उल्टे मुंह लेती। अच्छा, इस हवाले से मैंने आपको एक दो क्लिप दिखाने हैं, फिर आपसे बात करूंगा। ये पहला क्लिप देखें कि भारतीय सूर में किस तरह से जब वो बॉर्डर की तरफ उन्हें रवां दवा किया जा रहा है तो वो किस तरह से चीखें मार के रो रहे हैं भारत के जवान। ये देखें ज़रा। अरे यार बिट्टू, लग जैसा रो रहा है तो ऐसे नहीं रोते यार, चुप कर यार इसको। ये दोनों साथ रहे तो रोते बहुत ही है। अरे यार ये तो बहुत खतरनाक रोने लग गया यार। अच्छा, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। एक और क्लिप आपको दिखा रहा हूँ कि भारत इस मरतबा उन्होंने अभिनंदन के बाद औरतों पे भरोसा किया, अपनी औरतों पे। एक तरफ उनकी उनकी फ़ौज में औरतें थीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वहाँ पे भी रो रही हैं। और उसके बाद जो उन्होंने पाकिस्तान पे हमले के लिए औरतें भेजी पायलट, वो ज़मीन पर किस तरह से लेटी हैं, ये भी ज़रा देखें कि उनका क्या हाल हुआ। जी, ये क्लिप भी आपने देखा। अब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज के जवानों के जज्बे किस कदर जवां हैं। ये देखिए ज़रा एक सिपाही का क्लिप। आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है पाकिस्तानी हो? ठीक हो? बर्दाश्त को नहीं थोड़े थोड़ा हौसला रखा करो, एतमाद रखो साढ़े पे। कम पता पा नहीं देता, फिर टेंशन नहीं गिरनी। और कभी कुत्ता बड़ा भौंकना है उस मुल्क मेजर आरिया। आखो जरा आवे सामने, इतने आवे ना सामने। एक ही डोल ते कबल सारी उसने खत्म। खुश रह करो, बाद में परेशान न तय करो। थोड़ा टाइम दो, अगले पिछले बदले पूरे तुन आगे गिनता। ये भी आपने देख लिया। तो नाज़रीन बताएं, कौन है हैवी, कौन है मर्द मुजाहिद, कौन है मर्द कलंदर, और कौन है किस मुल्क की फ़ौज है जो मौत की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। और बॉर्डर पर ये नौजवान का जो फ़ौजी है हमारा, उसका पैगाम, ये एक फ़ौजी का पैगाम नहीं है, ये पूरी मुसल्लह फ़ौज का जज्बा है पाकिस्तान की का, और उनके यही जज्बात हैं। उसने जूते मारे हैं उस भारतीय जो मोदी का चमचा और मोदी का टोमी, मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था, मेजर आर्यवाल, उसके सर पे जूते मारे हैं कि आ नज़रा सामने आ। और ये बातें अपनी जगह, लेकिन भारत ने आखिरकार हथियार डाल दिए हैं, पाकिस्तान के सामने लेट गया है और पाकिस्तान के एक ही हमले का वो जवाब नहीं दे सका और उसके बाद वो ज़मीन पर लेट गया है। मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है कि किस तरह से भारत ने ज़मीन पर लेट कर और किस किस के पाँव में पड़ा और सीज़ फायर करवाया। आज आपने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का उसके अपने ज़ाती पेज पर, अपने ट्वीट पर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि रात भर की कोशिशें रंग लाई हैं और भारत और पाकिस्तान रजामंद हो गए हैं सीज़ फायर करने पर और मुकम्मल सीज़ फायर हो गया है। उन्होंने मुबारकबाद दी है दोनों मुल्कों की कौम को, लेकिन जो असल हकीकत है वो मैंने आपको बतानी है कि सीज़ फायर कैसे हुआ। नाज़रीन, हुआ ये कि आपको पता है कि 6 और 7 की
जो दरमियानी शब थी रात के तरीक़े में, रात 1 बजे के करीब जो हमारा बुज़दिल दुश्मन है भारत, उसने पाकिस्तान के 7 मकामात पर जो है वो हमला किया। और हमारी जो मसाजिद हैं, मसाजिद अल्लाह का घर होता है और अमन का गवारा होता है। भारतीय बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमारे मसाजिद पर हमले किए और हमारे बेगना सिविलियन आबादी को, पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और उन्हें शहीद किया। ये आपको पता है कि मरीदके के करीब एक बड़ी मस्जिद अल्लाह का घर, उसको निशाना बनाया भारत की तरफ से 6 और 7 की दरमियानी शब रात की तारीकी में, और वहाँ से हमारे सिविलियन शहीद हुए। उसके बाद अहमदपुर शर्किया, जब वहाँ की जो बड़ी मस्जिद है मस्जिद सबान, उसको निशाना बनाया, वहाँ पे 13 से 14 लोग हमारे सिविलियन शहीद हुए। उसके बाद कोटली के मकाम पर मस्जिद जो है अब्बास, उसको निशाना बनाया, वहाँ पे हमारे 69 सिविलियन शहीद हुए। और उसके बाद शकरगढ़ सेक्टर में उन्होंने एक डिस्पेंसरी को निशाना बनाया। फिर सियालकोट में कोटली लवारा के मुकाम पर उसने किया, और उसके बाद उसने तमाशा लगा दिया भारत में। वहाँ पे उसकी आग ठंडी नहीं हुई, लेकिन उसके जवाब बड़ी जवामर्दी से मुसल्लह फ़ौज हमारे DGISPR ने और हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने, जिनका सर चढ़ कर जादू बोला है भारत पर, याद रखेगा कि कोई हाफिज़ आर्मी चीफ था पाकिस्तान का। तो उस पर उन्होंने हमारे मुसल्लह फ़ौज और हमारी हुकूमत और हमारी कौम और अपोजिशन एक पेज पर आ गई, और उन्होंने कहा कि जंग शुरू तूने की है और हम अपनी मर्ज़ी से ख़त्म करेंगे, जिसका जवाब आज पूरी कौम ने देख लिया कि आज दिन के अजाले में सुबह सवेरे जो पाकिस्तान ने जवाब दिया भारत को, और आफरीन है पाकिस्तान की आला तरबियत याफ्ता फ़ौज पर, जो दुनिया की मानी तरमानी फ़ौज है और माने तरानी पाकिस्तानी फ़ौज के सिपा सालार हैं जनरल आसिम मुनीर। उन्होंने रात की तारीकी में भारतीय मोदी साहब आपकी तरह नहीं उन्होंने किया, उन्होंने आपको बताकर जवाब दिया है और आपकी चीखें निकल आई हैं, और दिन के अजाले में। और आफरीन है पाकिस्तान के कौम को कि पाकिस्तान की कौम ने नारा लगाया था कि हम अपने मुसल्लह फ़ौज के साथ हैं, और उसका अमली नमूना आपने देखा नाज़रीन कि जहाँ पे भी हमने भारत पर फायर किया, हमारे कौम जो थे वो पूरी तरह, हमारा नौजवान पूरी तरह अपने फ़ौज के साथ था, और हमने इसको खेल लिया एक। और मोदी की चीखें आपने एयरपोर्ट्स पर भी देखी, आपने मोदी के घर घर देखी, और उसके जो आहो पकार थी वो देखी, और आपने एक और क्लिप देखा होगा कि भारतीय नारियां जो हैं जिनके सर पे उन्होंने जंग लड़ने की कोशिश की है। ये बात यहाँ पे आपको बड़ी बतानी है कि पहली दफ़ा जब हमने उनके अभिनंदन को चाय पिलाकर भेजा था और उस पर तरस खाया था, उसके बाद मोदी सरकार का अपने फ़ौज पे, अपने मर्दों पे ऐसे लगता है जैसे उनका तबार उठ गया। और फिर उन्होंने औरतें आजमाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस दफ़ा, कि उन्होंने पायलट भी औरतें हमले के लिए भेजी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अपनी औरतों से कराई, लेकिन औरतें भी थम ना सकीं पाकिस्तान फ़ौज के सामने, वो भी न थम सकी, वो भी ढेर होंगी, ज़मीन पर लेटी हुई आपने हमारी वीडियो में देखी हैं वो औरतें। तो इस वक्त जो खबर ये आपको देनी है कि ये सीज़ फायर किस तरह से हुआ। ये हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आज 10 मई की सुबह ये एक तारीख़ और यादगार सुबह है कि जब सूरज तलू हो रहा था, अज़ान हमारे जवानों ने नमाज फ़जर अदा की, और उसके बाद वो दुश्मन के साथ सामने आए सीसा पलाई दीवार की तरह, और उन्होंने फिर अटैक किए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको तबाह बर्बाद कर दिया। उधमपुर का जो उनका वो 1.5 अरब डॉलर का एक उसका एक एयर सिस्टम था, उसको तबाह किया पूरे का पूरा। इस तरह के कई जो हैं 13 से 14 अड्डे भारतीय डिफेंस के वो तबाह किए। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज पर, ये एक नई इन्होंने जो है तारीख़ रकम की है कि भारत की सिविलियन, जिस तरह उन्होंने रात की तारीखी में हमारी मसाजिद को निशाना बनाया, हमारी सिविलियन आबादी को बनाया, लेकिन हमारे मुसल्लह फ़ौज ने उनकी ना तो सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, ना उनके शहरों को निशाना बनाया, ना उनके जो इबादत गाहें हैं जहाँ पे हिंदू मूत्र पीते हैं गाय का, उनको भी निशाना नहीं बनाया। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उनके जो दफाई तनसीबात थी उनको निशाना बनाया, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ अगर मैली आंख से देखोगे तो तुम्हारी आंखें एक नहीं दोनों निकाल लेंगे। तो बताना ये है कि एक हमला जो पाकिस्तान का जवाबी हमला, पाकिस्तान ने पहल नहीं की, भारत ने पहल की।
एक हमला जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सका इंडिया। आज का सुबह का जो एक जवाबी हमला था वो बर्दाश्त नहीं कर सका। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मोदी और उसके जो चमचे कड़छे हैं और उसका जो एक दोस्त है जो मुसलमानों पर, नहत्ते मुसलमानों पर मजालम ढा रहा है अपने वहाँ पे, तो मैं उसका नाम ना लूँ फिर भी आप जाने, तो उसकी मदद उसने हासिल की। उसके अलावा जहाँ से उन्होंने राइफ़ल तैयारे हासिल किए थे उसकी, उस मुल्क की मदद हासिल की, और एक इस्लामी मुल्क की भी मदद हासिल की कि उन्हें माफ़ी दिला दो पाकिस्तान से और सीज़ फायर करवा दो। और ये इकट्ठे होकर फिर उन्होंने तमाम देर रब्ते किए अमरीकी सदर से कि अपना रोल अदा करें, पाकिस्तान से बचाएँ। पाकिस्तान ले दे गया उन्हें और कौम उनकी मार देगी। जो कि अब मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जिस तरह ये जंग हारा है मोदी, अब ये इलेक्शन नहीं जीत सकेगा वहाँ, ये अब कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकेगा, क्योंकि पूरी तरह जो इंडियन कौम है वो मोदी की करतूतों से आगाह हो चुकी है और उन्हें जूते मार रही है कि वो उन्हें तो बता रहा था कि पाकिस्तान जो है वो नकारा हो चुका है, पाकिस्तान खोखला हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान तो एक ताकतवर मुल्क है और उसकी फ़ौज इंतहाई तरबियत याफ्ता है। तो बताना ये था कि जिसने जंग मोदी ने शुरू की थी वो अब ज़मीन पे लेट गया, उल्टे मुंह लेट गया। अमरीकी सदर और जो मैं मुल्कों के नाम बताए हैं, ये बड़ी सच्ची बात बताई है, उनके सामने लेट गया और आखिरकार जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने अपना रोल अदा किया और वो कहा कि मोदी को माफ़ कर दो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह नबी के नाम पर वास्ते डाले अल्लाह नबी के, और आखिरकार ये सीज़ फायर हो गया। अब लगता ये है कि भारत अब मुद्दों ये ज़ख्म याद रखेगा और उसके नहीं भरेंगे और वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।